नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आणविक कंपनों के प्रकार। क्या? आणविक कंपनों के प्रकार। देखो, हमारे पास कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, उसमें कौन कौन से कंपन हो सकते हैं, वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से वाइब्रेशन हो सकते हैं, कौन कौन से कंपन हो सकते हैं, वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आणविक कंपनों के प्रकार। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो हमारे पास कंपन होते हैं ना, कंपन वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो तनन कंपन। ठीक है, तनन कंपन क्या होता है उसकी मैं बात अभी बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी पूरी परिभाषा बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ, जो कंपन होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तनन कंपन, ठीक है, और एक होता है बंकन कंपन। बंकन कंपन, अभी तो नाम देखिए। अब जो तनन कंपन होता है ना, तनन कंपन वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक तो होता है सम्मित तनन कंपन, ठीक है, और एक होता है असम्मित तनन कंपन। ठीक है, कंपन दो प्रकार के होते हैं तनन, एक तो सम्मित तनन कंपन और एक असम्मित तनन कंपन। ऐसे ही हमारे पास जो बंकन कंपन है ना, बंकन कंपन के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी हम पढ़ेंगे जब हम बंकन कंपन पढ़ेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं तनन कंपन। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले देखते हैं तनन कंपन। आखिर ये तनन कंपन होता क्या है, ये वाली बात हमको क्लियर करनी है। ठीक है, अच्छा, कंपन का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, किसी कण का कंपन करना, है ना, वो तो आप समझ गए होंगे। अब लेकिन जब इसके नाम के आगे जुड़ गया तनन, तो क्या होता है? ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, कोई यहां डायग्राम बना देता हूं। कोई परमाणु है, ठीक है, इस परमाणु से दो और परमाणु जुड़े हुए हैं। इस परमाणु से दो और परमाणु जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आप ये मान लीजिए कि ये जो दो परमाणु है ना, वो किसी स्प्रिंग द्वारा जुड़े हुए हैं। स्प्रिंग तो नहीं होती, ये बंद होता है, लेकिन आप स्प्रिंग की तरह मान लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके और इसके बीच की दूरी क्या होती है? कभी तो घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही इसके और इसके बीच में, यानी कि इस परमाणु के बीच में और इस परमाणु के बीच में जो दूरी है ना, वो कभी तो घटती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी बढ़ती है। ठीक है, ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, इस कंपन में संबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी घटती बढ़ती है। ठीक है, यानी कि ये परमाणु जो इससे जुड़े हुए हैं, इस वाले से, केंद्रीय परमाणु से
तो ये क्या है, पास भी आते रहते हैं, दूर भी आते रहते हैं, तो दूरी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन जो परमाणु होते हैं ना वो उसी अक्ष में रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो इधर से इधर घूम गए, एक्स से वाई दिशा में चले गए, अक्ष वो ही रहता है। ठीक है, तो क्लियर करना, किंतु बंधित परमाणु उसी अक्ष में रहते हैं, बंधित परमाणु उसी अक्ष में रहते हैं, उसी अक्ष में रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये तो मतलब समझ ही गया होगा कि दो परमाणु हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, या तो घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, या तो घट रही है या बढ़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तनन कंपन बोलते हैं। ठीक है, तनन कंपन कब बोल रहे हैं, जब दोनों के बीच की दूरी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और दोनों एक ही अक्ष पर है। अच्छा, कंपन का मतलब क्या हो गया, कंपन का मतलब दो परमाणु के बीच की दूरी बढ़ रही है, घट रही है, वो कंपन। ठीक है, और जब ऐसा कंपन एक ही अक्ष में होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है तनन कंपन। ठीक है, ये होता है। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। अब जो तनन कंपन है ना वो दो प्रकार का होता है, एक तो सम्मित तनन कंपन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सम्मित तनन कंपन, सम्मित तनन कंपन। ठीक है, सम्मित तनन कंपन। तो यहां देखिए, ये हमारे पास कोई परमाणु है, इससे दो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, दो डायग्राम बना देता हूं। देखो, मान लो किसी परमाणु से दो परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी कि दो बंध है, तो दोनों बंधों की दूरी या तो समान रूप से क्या होगी, बढ़ेगी, या समान रूप से क्या होगी, घटेगी। बंधों की दूरी क्या होगी, या तो समान रूप से बढ़ेगी या घटेगी। तो जब इस प्रकार का कंपन हो तो इसको हम कहते हैं सम्मित तनन कंपन, यानी कि एक साथ तो बढ़ेगी और एक साथ घटेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, सम्मित तनन कंपन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सम्मित तनन कंपनों में, तनन कंपनों में बंध दूरी एक साथ घटती है और बढ़ती है, या तो सिर्फ घटेगी या बढ़ेगी। यानी कि एक केंद्रीय परमाणु से जितने परमाणु जुड़े हुए हैं, या तो वो दूर जाएंगे या पास जाएंगे, दूर जाएंगे पास जाएंगे, दूर जाएंगे पास जाएंगे, या तो दूरी बढ़ेगी या दूरी घटेगी, दूरी बढ़ेगी या दूरी घटेगी। ये वाली बात आप दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कंपन हमारे पास क्या होता है, सम्मित तनन कंपन होता है। ठीक है, या तो दूरी बढ़े या फिर दूरी घटे। एक साथ तो दूरी घटती है, यानी कि दोनों या तो एक साथ ऐसे दूर जाएंगे और या फिर एक साथ पास आएंगे, तो इसको हम कहते हैं सम्मित तनन कंपन। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो कंपन था वो था असम्मित तनन कंपन। क्या, असम्मित तनन कंपन। अब ये असम्मित तनन कंपन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास कोई परमाणु है, इससे देखो दो परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो परमाणु क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के कंपन में जो एक परमाणु है ना, ये जैसे एक परमाणु है वो या तो केंद्रित
केंद्रीय परमाणु की तरफ आएगा, है ना, या केंद्रीय परमाणु से दूर जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास किसी अणु से 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, किसी केंद्रीय परमाणु से 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, तो अब कंपन के दौरान क्या होगा कि अगर हमारे पास एक तो इसके पास आ रहा है ना, यानी कि देखो ऐसे जैसे हमारे पास जुड़ा हुआ है ना, तो एक तो हमारे पास आ रहा है, देखो एक तो हमारे पास दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है, दूर पास दूर पास दूर पास, ये पास ये दूर, फिर ये पास ये दूर, ये पास ये दूर, ये पास ये दूर, ये पास ये दूर, ये पास दूर, ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे पास। ठीक है, एक पास आ रहा है, एक दूर जा रहा है। ठीक है, एक बंद की दूरी घट रही है, एक बंद की दूरी बढ़ रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, असममित तनन कंपन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इस प्रकार के तनन कंपन में, इस प्रकार के तनन कंपन में एक परमाणु केंद्रीय परमाणु की ओर पहुंचता है, यानी कि पास आता है ना, और दूसरा परमाणु उससे दूर जाता है। ठीक है, अर्थात एक बंद दूरी तो क्या होती है, घटती है, एक बंद दूरी क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात एक बंद दूरी घटती है और एक बंद दूरी बढ़ती है। ठीक है, एक बंद दूरी क्या होती है, घटती है, एक बंद दूरी बढ़ती है, तो इसको हम बोलते हैं असममित तनन कंपन। सममित तनन कंपन में क्या हो रहा था, दोनों एक साथ या तो पास आ रहे थे या एक साथ दूर जा रहे थे, बंद दूरी या तो एक साथ घट रही थी, एक साथ बढ़ रही थी, तो उसको हम बोल रहे थे सममित तनन कंपन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बंद तो पास आता है, एक बंद दूर जाता है, यानी कि एक बंद की से दूरी तो क्या होती है, घट जाती है, एक से बढ़ जाती है। तो जब ऐसा कुछ हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, असममित तनन कंपन, अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। ठीक है।